आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ऊर्ध्वमूलो वा
वाक्शाखः एषोऽश्वत्थः सनातनः ऊर्ध्वमूलो वाक्शाखः एषोऽश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वैतत् स्थूलावधारणेनैव मूलावधारणं वृक्षस्य क्रियते लोके यथैवं संसारकार्ये वृक्षावधारणेन तन्मूलस्य ब्रह्मणः स्वरूपावधिधारयिषया इयं षष्ठीवल्यारभ्यते। ऊर्ध्वमूलः ऊर्ध्वं मूलं यत् तद्विष्णोः परमं पदम् अस्ति इति सः अयम् अव्यक्तादिस्थावरान्तः संसारवृक्षः ऊर्ध्वमूलः। वृक्षस्य वृश्चनात् जन्म जरा मरण शोकाद्यनेकानर्थात्मकः प्रतिक्षणमन्यथा स्वभावो मायामरीच्युदकगन्धर्वनगरादिवद्दृष्टनष्टस्वरूपत्वादवसाने च वृक्षवद् अभावात्मकः कदलीस्तम्भवन्निःसारः अनेकशतपाखण्डबुद्धिविकल्पास्पदस्तत्त्वविजिज्ञासुभिः अनिर्धारित इदं तत्त्वः वेदान्तनिर्धारित परब्रह्ममूलसारः अविद्याकामकर्माव्यक्तबीजप्रभवः अपरब्रह्मविज्ञानक्रियाशक्तिद्वयात्मकहिरण्यगर्भाङ्कुरः सर्वप्राणिलिङ्गभेदस्कन्धः तत्तृष्णाजलाशेकोद्भूतदर्पः बुद्धीन्द्रियविषयप्रबालाङ्कुरः श्रुतिस्मृतिन्यायविद्योपदेशपलाशः यज्ञदानतपाद्यनेकक्रियासु पुष्पः सुखदुःखवेदनानेकरसः प्राण्युपजीव्यानन्तफलः तत्तृष्णा सलिलावसेकप्ररूढजडीकृतदृढबद्धमूलः सत्यनामादिसप्तलोकब्रह्मादिभूतपक्षीकृतनीडः प्राणिसुखदुःखोद्भूतहर्षशोकजातनृत्यगीतवादितृक्ष्वेलितास्फोटित हसिताकृष्टरुदित हा हा मुञ्चेत्याद्यनेकशब्दकृत तुमुलीभूतमहारवः वेदान्तविहितब्रह्मात्मदर्शनासङ्गशस्त्रकृतोच्छेदः एष संसारवृक्षः अश्वत्थः अश्वत्थवत् कामकर्मवातेरित नित्यप्रचलितस्वभावः स्वर्ग नरक तिर्यक्प्रेतादिभिः शाखाभिः अवाक्शाखः सनातनो नादित्वाच्चिरं प्रवृत्तः यदस्य संसारवृक्षस्य मूलं तदेव शुक्रं शुभ्रं शुद्धं ज्योतिष्मच्चैतन्यात्मज्योतिस्वभावं
तदेव ब्रह्म सर्वमहत्वात् तदेवामृतम् अविनाशस्वभावमुच्यते कथ्यते सत्यत्वात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् अनृतम् अन्यत् अतः मर्त्यं तस्मिन् परमार्थसत्ये ब्रह्मणि लोकाः गन्धर्व नगर मरीच्युदक मायासमाः परमार्थदर्शनाभावावगमनाः श्रिताः आश्रिताः सर्वे समस्ताः उत्पत्तिस्थितिलयेषु तद्ब्रह्म नात्येति नातिवर्तते मृदादिमिव घटादिकार्यं कश्चन कश्चिदपि विकारः एतद्वै तत्। तूलावधारणेनैव मूलावधारणं वृक्षस्य क्रियते लोकः। श्रुति माता यहाँ पर इस जगत को वृक्ष की उपमा देते हुए मुख्य रूप से जगत के मूल तत्व की ओर संकेत करती हैं। इस वृक्ष रूप कल्पना का एकमात्र प्रयोजन है साधक की दृष्टि ब्रह्म तत्व की ओर जाए। इस जगत रूपी वृक्ष का जो मूल है, जहाँ से इसका उद्भव हुआ है, जिसमें ये अधिष्ठित है और प्रलय काल में जहाँ जाकर के ये लीन हो जाता है। आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। तो दूसरी श्रुति में, तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति में ये बात कही गई कि यह जो जगत है यह आनंद रूप परमात्मा से ही, आनंद रूप ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। आनंदाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। और जब यह जगत मालूम पड़ता है तब भी यह उसी ब्रह्म तत्व पर आश्रित है। और जब प्रलय काल की स्थिति होती है तो आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। उसी आनंद ब्रह्म में ये समूची सृष्टि जाकर के लीन हो जाती है। तो ऐसा जो विष्णु पद है, जो परम तत्व है, वही सृष्टि का मूल है। इस बात की ओर हमारा ध्यान जाए, इसलिए जगत का जो पहला ही विशेषण श्रुति ने दिया है, ऊर्ध्वमूलः, ये ऐसी संज्ञा है। यदि इस एक शब्द पर अच्छी तरह से विचार किया जाए तो इस एक शब्द मात्र से श्रुति ने जगत के मिथ्यात्व का निर्वचन कर दिया। जिसको श्रुति मूल बता रही हैं वो ऐसा तत्व है जो अपरिणामी है। जो विष्णु पद है वो कैसा है? उसमें किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं है और कोई भी कारण जब बिना परिणमित हुए कार्य रूप में प्रतीत हो, इसको ध्यान से समझना। हालांकि इस विषय पर चर्चा हुई है। कोई भी कारण बिना परिणमित हुए
अन्यथा रूप में जब प्रतीत हो तो वह जो अन्यथा रूप है वो विवर्त होता है। माने कारण जब परिणमित होकर के कार्य बनता है तब वह विकार कहलाता है। सतत्व अन्यथा प्रथा हुआ, उसमें रूपांतरण हुआ, उसमें परिणमन हुआ। तो यदि तो किसी भी कारण में परिणाम हुआ और तब कार्य बना तो निश्चित रूप से कार्य और कारण पृथक पृथक हैं। लेकिन जब कोई कारण ऐसा हो जो परिणमित हुए बिना कार्य रूप में मालूम पड़े तो वह जो कार्य है वह प्रतीति मात्र है, वो परमार्थ नहीं है। जैसे जल परिणमित हुए बिना लहर के रूप में प्रतीत हुआ तो लहर क्या है? विवर्त है। रज्जु परिणमित हुए बिना, यानी रज्जु में किसी भी प्रकार का किंचित भी परिणाम नहीं हुआ, उसमें किसी भी प्रकार का अन्यथा प्रथा नहीं हुआ और सर्प रूप में दिख गया, तो वह कारण जो अपरिणामी हो उससे उत्पन्न जो कार्य है वह कार्य वास्तव में है नहीं। तो जो ऊर्ध्व मूल शब्द है ये एक संज्ञा ही, एक लक्षण ही जगत के विवर्तत्व की सिद्धि कर देता है। जिस मूल से जगत की उत्पत्ति बताई जा रही है उसमें तो किसी प्रकार का परिणाम है नहीं, उसमें किसी प्रकार का विकार है नहीं, लेकिन श्रुति कहती है कि वह वही मूल है और श्रुति का जो वक्तव्य है वो परम प्रमाण है। तो मानो कि श्रुति ने इस एक लक्षण के बहाने ये बात कह दी कि जो इतना विशाल, इतना विस्तीर्ण जगत दिख रहा है वो दिख तो रहा है लेकिन विवर्त मात्र है। अब देखिए, विवर्त हो करके भी एक पूरी व्यवस्था है इसमें। चाहे भले विवर्त है लेकिन इसमें पूरी एक कार्य कारण व्यवस्था है। जब ये अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है, तो उसके अभिव्यक्ति का एक क्रम है और जब लय होता है तब भी उसका एक क्रम है। तो मूल में ये बात ध्यान में रखना है कि जगत विवर्त है, ये प्रथम लक्षण से श्रुति ने बता दिया। लेकिन जब इसकी व्याख्या होती है, इसका निर्वचन होता है, तो फिर इसमें पूरी एक व्यवस्थित कार्य कारण परंपरा दिखाई देती है, हेतु फलात्मक संबंध दिखाई देता है। तो वृक्ष में क्या क्या आयाम होते हैं वो पूरा एक रूपक भगवान भाष्यकार प्रस्तुत करते हैं। हम लोगों ने कुछ पंक्तियां देखी थीं। पहली बात जो भगवान भाष्यकार बोलते हैं वो ये है कि हम इस जगत में अपने अभीष्ट की तलाश करते हैं लेकिन मिलता नहीं है। नहीं मिलता, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि अगर मिल गया होता तो तलाश बंद हो गई होती।
तो क्या बोलते हैं, अनर्थात्मक। पहला लक्षण जो इस जगत रूपी वृक्ष का प्रभु जी ने दिया, इसमें अर्थ की सिद्धि नहीं होती है, अनर्थ की सिद्धि हो जाती है। अर्थ की सिद्धि माने अभीष्ट की सिद्धि नहीं होती। हमारा अभीष्ट है एक ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए जिसमें परम आनंद हो, जिसमें हमेशा ही हम आनंद में रहें, हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में आनंद की प्राप्ति होती रहे। यही अभीष्ट है हम सभी का। आखिर आदमी देश दुनिया में दौड़ता है, किस लिए दौड़ता है? उसी आनंद के लिए। तो मूल अभीष्ट तो प्रत्येक जीव का एक ऐसा आनंद है जो स्थायी हो। उसी आनंद का नाम आप भगवान दे सकते हैं, उसी आनंद का नाम स्वरूपावस्थान दे सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें। लेकिन मुख्य चीज़, मुख्य अभीष्ट तो न केवल मनुष्य बल्कि मनुष्येतर भी जो प्राणी हैं उनका भी अभीष्ट वह आनंद ही है, वही अर्थ है। अर्थ मने जिसको हम चाहते हैं, अनर्थ मने जिसे नहीं चाहते हैं। तो हम जिस अर्थ की प्राप्ति के लिए इस जगत में दौड़ते हैं उसकी सिद्धि होती हुई तो नहीं दिखाई देती है। और जो नहीं चाहते हैं, दुख कौन चाहता है हमारा? लेकिन नहीं चाहने से भी अनेक अनर्थात्मक ये लक्षण देकर के भगवान भाष्यकार मानो कि ये संकेत कर रहे हैं कि जबकि यह सच्चाई है तो जरा दौड़ना थोड़ा कम कर दो। अच्छा, दूसरी स्थिति ये दिखती है कि थोड़ा थोड़ा भरोसा होता है जब परिस्थिति अनुकूल होती है, लोग थोड़ा अपने अनुकूल होते हैं तो थोड़ा भरोसा होता है कि चलो अभी ठीक है, जैसा भी है अच्छा है। लेकिन वो जो अच्छा है वो कितनी देर तक ठहरेगा इसका ठिकाना नहीं है। तो वो बोलते हैं प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभावः। अभी एक स्थिति थी, अगले क्षण स्थिति बदल गई। आखिर जब मिथ्या शब्द बोलते हैं, जब वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? भाई देखिए, मिथ्या शब्द का प्रयोग हम अपने व्यवहार में भी कब करते हैं? हमने किसी के साथ में वार्तालाप करी, किसी ने कोई वचन दिया, आज वचन दिया और कल बदल गया, तो हम क्या कहते हैं? ये मिथ्याभाषी है। ठीक है ना? तो आज एक स्थिति हो, कल स्थिति बदल जाए, तभी हम कहते हैं कि ये मिथ्या भाषण करता है, मिथ्यावादी है। दुनिया में एक घटना नहीं घट रही है। आज एक दृश्य दिख रहा है, कल बदल गया। और सत्य कैसे कहें? सत्य तो ये है कि जब त्रिकाला बाधित जो स्थिति होवे उसी को सत्य की संज्ञा दी जा सकती है। और प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव, यानी जड़ वस्तुओं का भी, सजीव व्यक्तियों का भी, हमारा अपना स्वयं का भी। आज एक मनोदशा है, अगले क्षण में मनोदशा बदल गई। तो वो सारी अनुभूतियां हमारे भीतर ही घटित होती हुई मालूम पड़ती हैं। दूसरे को क्या दोष दिया जाए? प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव, ये एक सच्चाई है, इस धरातल की यही सच्चाई है। तो वो हमारी अनुभूति है। भगवान भाष्यकार केवल उन अनुभूतियों को शब्द दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं दूसरों से वफादारी की, और वो व्यवहार में
शायद जरूरी भी है, लेकिन जो नैसर्गिक सच्चाइयाँ हैं उनको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देना भी ठीक नहीं है। अरे महाराज, हमारा ये शरीर ही कब कितना वफादार है। जब तक लगता है कि अब स्वस्थ है, सब कुछ ठीक ठाक है, तब तक कहीं से कुछ शुरू हो गया। तो प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव, वो बदल जाता है। बदल जाता है। इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए जब व्यवहार करें तो महाराज व्यवहार थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा सुकून रहेगा कि ये कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये भी एक यथार्थ है इस धरातल का। माया मरीचि उदक गंधर्व नगरादिव दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात्। एक क्षण में एक रूप दिखा, अगले क्षण में बदल गया। और वृक्षवत अभावात्मकः, और एक परिस्थिति आती है, जिस समय वो परिस्थिति रहती है, अगर वो परिस्थिति अनुकूल है तो हम आनंद में रहते हैं, लेकिन वो आनंद की परिस्थिति भी जब गुजर गई तो महाराज वो अपने पद चिन्ह भी छोड़ के नहीं जाती है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं वो परिस्थिति कभी थी भी कि नहीं। इसी तरह से दुखद परिस्थिति है, जब आई तो उसने बहुत आंदोलित किया, लेकिन जब गुजर गई और कुछ दिनों बाद याद करते हैं तो स्वयं आश्चर्य होता है कि क्या ऐसी परिस्थिति थी। अब देखिए, कोई आयोजन होता है, कोई बड़ा आयोजन होता है, बड़ी तैयारी होती है, मन में बड़ा उत्साह भी होता है और बहुत क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। आयोजन संपन्न हो गया, अब परिस्थिति आती है और जब गुजर गई तो पूरी तरह से अभाव को प्राप्त हो जाती है। ऐसा लगता नहीं कि ऐसी परिस्थिति थी कभी। वो बोलते हैं वृक्षवत अभावात्मकः। और जिस समय परिस्थिति रहती है उसमें हम समाधान खोजते हैं तो लगता है नहीं, इसको थोड़ा सा बदल दो फिर ठीक हो जाएगा, तो उसकी एक परत हटा देते हैं, दूसरी परत मिलती है, बोलते हैं नहीं इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको भी हटाओ, इसके भीतर और थोड़ी बेहतर चीज़ें होंगी। फिर दूसरी परत हटाते हैं, फिर तीसरी, ऐसे परत हटती चली जाती है और वो सार मिलता नहीं है। तो क्या बोलते हैं, कदली स्तंभवन निसारा। तो परत दर परत हटाने की कोशिश होती है, लेकिन हर स्थिति में कुछ ना कुछ दिक्कतें दिखाई देती हैं। फिर एक क्रमबद्ध तरीके से भगवान भाष्यकार बताते हैं कि लोगों ने इस जगत के विषय में कुछ कुछ बोला है, इसकी अपने अपने ढंग से व्याख्याएं की हैं। और सबसे पहले तो जो हमारे सामाजिक लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उन्होंने अपने अपने ढंग से जगत की व्याख्याएं प्रस्तुत की। तो बोलते हैं अनेक शत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पदः। अनेक तरह की बुद्धि माने विचार करके अनेक तरह के विकल्प खड़े किए गए। किसी ने कहा कि ये प्रकृति का विलास है, किसी ने कहा महाभूत का विलास है, किसी ने कहा ऊर्जा का ही अलग अलग रूपों में रूपांतरण है, किसी ने कहा कि वो अणुओं से बना हुआ है, द्रव्यों से बना हुआ है। तो अब ये जो सारे वक्तव्य हैं ये विचारकों के द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य हैं। जो राग रंग में रगा है उसको क्या मतलब, क्या लेना देना कि पंचभूत से बना है कि प्रकृति से बना है, वो नहीं। लेकिन जो विचार करते हैं कि जगत कहाँ से आया, क्यों बना, किसने बनाया, तो अनेक तरह के विकल्प खड़े होते हैं।
और भगवान भाष्यकार बोल देते हैं धीरे से कि जितने विकल्प हैं ये सब के सब पाखंड हैं। ये छोटा सा एक शब्द जोड़ दिया, माने ऊर्ध्व मूलः, इस लक्षण को छोड़ करके फिर जो भी व्याख्या की जाए, आप दृष्टांत याद रखें, रज्जु को भुला करके, दृष्टांत देने से थोड़ा सा बात समझना आसान हो जाता है। रज्जु को भुला दिया और फिर सर्प की व्याख्या हो रही है। सर्प ऐसे बना है, इस दिन बना है, इस क्रम से इसकी उत्पत्ति हुई है। जितनी भी व्याख्या कर ली जाए सर्प की, सारी की सारी व्याख्याएं क्या हैं? पाखंड ही कहेंगे ना। इसलिए ऊर्ध्व मूलम, उसकी विस्मृति होकर के फिर जितनी भी व्याख्याएं की जाएं वो सब की सब चूंकि यथार्थ नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं पाखंड मात्रम। तो ये तो जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो इस तरह की व्याख्याएं करते हैं। जो जिज्ञासु हैं वो किस तरह से व्याख्या करते हैं? तो देखिए, अनेक शत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद तत्व विजिज्ञासु भी, और जो तत्व के जिज्ञासु हैं, जो इसके सार तत्व की खोज कर रहे हैं, सार तत्व को जानना चाहते हैं, उनके लिए ये निर्णय नहीं हो पाता है कि नहीं यही अंतिम कारण है, इस जगत का यही मूल कारण है, ऐसा निश्चय नहीं हो पाता है। जिज्ञासु भी बहुत जिज्ञासा होती है, बहुत खोज करते हैं, लेकिन उनको कोई अंतिम निष्पत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो क्या बोलते हैं? अनिर्धारित इदम तत्व, इदम तत्व मूल रूपेण निर्धारितो न भवति, वो निर्धारित नहीं कर पाते हैं। तो क्या अब तक अनिर्धारित ही रहा है? बोलते हैं नहीं। जिन्होंने वेदांत का सहारा लिया उन्होंने निर्णय प्राप्त कर लिया। वेदांत निर्धारित, एकमात्र वेदांत विद्या के सहारे ही ये निर्धारण हो पाया कि इस जगत का मूल क्या है। बोलते हैं वेदांत निर्धारित परब्रह्म मूल सारः, ये बड़े महत्व का वाक्य है। वेदांत निर्धारित परब्रह्म मूल सारः, यही इस जगत का सार है, यही इस जगत का मूल है। इसलिए हमेशा ही जगत को देखते हुए, जगत के साथ व्यवहार करते हुए उस मूल को याद रखने की जरूरत है। तो ये तो विचारकों, बुद्धिजीवियों के निर्णय हैं। अंतिम निर्णय तो वेदांत विद्या के सहारे ही प्राप्त होता है। अब यह जो जगत रूपी वृक्ष उत्पन्न हुआ है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी शाखा प्रशाखा आदि क्या हैं, अब वो एक पूरी रूपक की व्यवस्था करते हैं। पहले अनुभव की ओर संकेत किया भगवान भाष्यकार ने। अनुभूतियाँ क्या हैं? तो अनुभूतियाँ ये हैं कि अनर्थात्मकः, अन्यथा स्वभावः, प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभावः, बदल जाता है। दृष्ट नष्ट स्वभावः, अभावात्मकः, ये हमारी आपकी अनुभूतियाँ हैं। जब इस तरह की अनुभूतियाँ प्राप्त हुई, जब हम जगत से प्रभावित होते हैं, तो फिर हम इस जगत की व्याख्या करना चाहते हैं। तो जब व्याख्या शुरू होती है तो अनेक तरह की व्याख्याएं सामने आती हैं। उन अनेक तरह की व्याख्याओं के बीच जो जिज्ञासु है उसको तो कोई भी सार मिलता दिखता नहीं है, लेकिन वेदांत विद्या के सहारे उसको एकमात्र जो अधिष्ठान है इस जगत का, वही सार के रूप में प्राप्त होता है। तो अपनी अनुभूति और इस जगत से प्रभावित होकर के जगत के विषय में व्याख्या, ये दो विषय प्रस्तुत करके अब इस रूपक का
एक एक आयाम प्रस्तुत करते हैं। बोलते हैं ये जब उत्पन्न हुआ तो कैसे उत्पन्न हुआ, इसका बीज क्या है, क्या बीज है? अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभवः। तो हम पीछे भी पढ़ते रहे हैं अविद्या काम कर्म, यहाँ पर एक शब्द और जोड़ देते हैं भगवान भाष्यकार, अव्यक्त। तो असल में तो इस जगत की उत्पत्ति का मूल जो बीज है वो अपने स्वरूप का अज्ञान ही है। स्वरूप का यदि बोध होवे तो इस जगत की उत्पत्ति का कोई प्रसंग ही नहीं है। तो स्वरूप का अज्ञान ही जगत की उत्पत्ति के लिए अवसर प्रस्तुत करता है। ये वाक्य ध्यान में रखें। अज्ञान से कोई चीज उत्पन्न हुई ऐसा नहीं, बल्कि अज्ञान ने किसी अन्यथा प्रतीति के लिए अवसर उपस्थित किया। जैसे कि रज्जु से सर्प उत्पन्न हुआ तो कह सकते हैं कि अज्ञान से उत्पन्न हुआ, लेकिन वास्तव में अज्ञान से कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सकती है। अज्ञान स्वयं अभाव रूप है, तो उससे कोई चीज उत्पन्न हुई ऐसा नहीं, बल्कि रज्जु का जो यथार्थ बोध नहीं था, उस यथार्थ बोध के अभाव ने एक अवसर प्रस्तुत किया कि वहां कोई अन्यथा प्रतीति हो जाए। यदि स्पष्ट बोध होता तो अन्यथा प्रतीति के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई अवसर नहीं था। तो इसी तरह से जो ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान है, इस अज्ञान ने एक संभावना पैदा की, एक अवसर प्रस्तुत किया कि हम अन्यथा रूप में उसे देख लें। तो जब स्वरूप का अज्ञान हुआ तो परिच्छिन्नता की अनुभूति हुई। उस परिच्छिन्नता की अनुभूति में जो अतृप्ति है, उस अतृप्ति के गर्भ से ही फिर इच्छा का जन्म हुआ। अविद्या, फिर अगला क्या है? काम। काम काम माने इच्छा। तो स्वरूप का बोध नहीं होने से अतृप्ति की भूमिका बनी। उस अतृप्ति की भूमिका में ही फिर इच्छा का अंकुरण हुआ। उस इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म का संपादन हुआ। तो ये क्रम है। अब जब कर्म संपन्न हो गया तो इच्छा और कर्म, यही दो बीज बन गए इस जगत की उत्पत्ति के। तो क्या बोलते हैं? अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभवः। और यह जगत एकदम पहली बार बना है, सर्वथा नवीन सृष्टि है ऐसा नहीं, बल्कि जगत अभिव्यक्त होता है, पुनः लीन होता है, फिर अभिव्यक्त होता है, फिर अव्यक्त हो जाता है। तो अव्यक्त दशा में था, वो कालक्रम प्राप्त करके फिर से व्यक्त हुआ। तो अव्यक्त को भी बीज संज्ञा देते हैं। अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभवः। अच्छा, अब जब इस बीज से उत्पत्ति आरंभ हुई तो सबसे पहले कौन प्रकट हुआ? अब देखिए, जगत की अभिव्यक्ति की पूरी एक पद्धति, एक क्रम व्यवस्था है। जब अव्यक्त से ये जगत अभिव्यक्त होना शुरू हुआ तो प्रथम अभिव्यक्ति क्या है? बोलते हैं हिरण्य गर्भांकुरः। जब बीज वपन करते हैं ना, सबसे पहले उसमें अंकुर आता है, छोटा सा अंकुर प्रकट होता है। इसी तरह से जब जगत की उत्पत्ति आरंभ हुई तो सबसे पहले हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ क्या है? बोले अंकुर स्थानीय है। हिरण्यगर्भांकुरः। ये हिरण्यगर्भ क्या है? बोले अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक। अपर ब्रह्म
सगुण ब्रह्म को ही हिरण्यगर्भ बोलते हैं। और यह जो हिरण्यगर्भ है, इसमें दो शक्तियाँ, दो तरह की शक्तियाँ निहित हैं। कौन सी दो शक्तियाँ हैं? एक तो विज्ञान शक्ति है और दूसरी क्रिया शक्ति है। अब जगत की उत्पत्ति हो रही है तो फिर शक्ति की आवश्यकता होगी ना, बिना शक्ति के तो कोई क्रिया कैसे हो सकती है। तो यह जो हिरण्यगर्भ है, यह दो तरह की शक्तियों से संपन्न है, विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो विज्ञान और क्रिया शक्ति संपन्न जो हिरण्यगर्भ है, वही इस जगत का अंकुर है, माने प्रथम उत्पत्ति है। अच्छा जी, अब इसमें यह वृक्ष जब फैलेगा तो इसमें शाखाएं बनेंगी। शाखाएं क्या है इसमें? बोलते हैं सर्व प्राणिलिंग भेद स्कंध। स्कंध, स्कंध माने शाखाएं। तो जब अंकुर निकलता है, फिर उसमें द्विदल निकले, फिर उसके बाद में उसमें शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो इस जगत में शाखाएं क्या हैं? बोले इस जगत को आप लोगों ने ही धारण कर रखा है। अच्छा, सर्व प्राणी लिंग भेद, लिंग भेद माने सूक्ष्म शरीर। तो जो समष्टि सूक्ष्म शरीर है, वो समष्टि सूक्ष्म शरीर ही इस जगत के स्कंद हैं, शाखाएं हैं। तो ये जो स्थूल जगत दिख रहा है ना, ये महाराज सूक्ष्म जगत रूपी स्कंध पर ही टिका हुआ है। स्कंध माने शाखा, जिसके ऊपर कोई चीज टिकी होती है। वृक्ष में भी जब हम चढ़ते हैं तो किसका आश्रय लेते हैं? शाखाओं का ही आश्रय लेते हैं। तो इस जगत की शाखाएं क्या हैं? बोले आप सभी के सूक्ष्म शरीर। तो हम सभी ने मिलकर के संभाल रखा है जगत को है ना। तो बोलते हैं सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंधा। अच्छा, यह जो जगत रूपी वृक्ष है, इसको महाराज जल मिलता है कि नहीं? इतने सालों से ये जीवित है, इसको जल देने वाला कोई है कि नहीं? बोले बिना जल के तो सूख जाएगा ये। तो इसको जल मिलता रहता है, सिंचित होता रहता है। कैसे सिंचित होता है? बोले ये हमारे भीतर जो तृष्णा नाम की चीज़ है ना, यही इसको सींचती रहती है बोलते तत्तृष्णा जलासेकोद्भूत दर्पः। दर्प, दर्प का अर्थ होता है विस्तार होना, विस्तृत हो जाना। जैसे दर्प एक दुर्गुण माना जाता है। जब हमारे भीतर दर्प पैदा होता है तो क्या होता है? हम थोड़े फूल जाते हैं। लोग कहते हैं अभी बड़ा फूला हुआ है किसी चीज़ की प्राप्ति हो जाए तो जब हम थोड़े से भाई विनम्र होंगे तो संकुचित होंगे, और जब अभिमान बढ़ेगा तो थोड़े फूल जाएंगे। तो ऐसा लगता है थोड़ा विस्तार हो गया, उसको दर्प बोलते हैं। तो ये जो जगत है, इसका भी विस्तार होता रहता है, फलता फूलता रहता है। कैसे? बोले तृष्णा से। आप देखिए घर में महाराज हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती हैं। कहाँ से आती हैं? अब आदमी संतोषी हो तो फिर तो जितना है उतना ठीक है, लेकिन ये जो तृष्णा है ना, ये नई नई चीजें पैदा करती है, इसीलिए जगत फलता फूलता है। तो बोलते हैं तृष्णा ही जल है जो इस संसार को जीवित रखे हुए है। और इस तृष्णा की वृद्धि में हमारा जो विज्ञापन विभाग है, ये बड़ा सहयोग करता है महाराज। तो ये जो विज्ञापन तंत्र है, ये उन चीज़ों की भी तृष्णा पैदा करता है जिनकी दूर दूर तक कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको इस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे कि देखने वाले को ये लगने लगे। क्या लगने लगे?
अरे इसके बिना तो क्या जीवन है, अच्छा अच्छा भला जीवन चल रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसे प्रस्तुत किया महाराज, घर में कहीं जगह नहीं होगी रखने की, कोई बात नहीं, ले आओ जगह बना लेंगे। तो ये जो तृष्णा है ना, ये इस संसार को बहुत जीवित रखती है, जीवंत बनाए रखती है, फलता फूलता रहता है। तो बोलते हैं तृष्णा जलासेकोद्भूत दर्प। जलासेक, सेक मने होता है उसको सिंचित करना, सींचना। तो बोलते हैं तृष्णा जलासेकोद्भूत दर्प बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवालांकुर। फिर इसमें नई नई कोपलें फूटती हैं, जब शाखाएं निकल आती हैं ना, तो उसमें नए नए पत्ते आने लगते हैं, उनको प्रवाल बोलते हैं। तो शुरू शुरू में जो नए पत्ते आते हैं महाराज बड़े सुंदर लगते हैं। तो जो नई नई कोपलें हैं वो निकलनी शुरू हो गई। ये क्या है इस जगत की नई कोपलें? बोलते हैं बुद्धि इंद्रिय विषय। तो बुद्धि, बुद्धि का अर्थ है यहाँ पर विचार। एक बार जब हमारे भीतर तृष्णा पैदा हो गई तो फिर हम विचार करना शुरू कर देते हैं। अब भाई देखो ऐसा है, ये चीज़ तो ले ही आते हैं। कैसे लाएं? बोले देखो जरा जेब भरी हुई है कि नहीं है, नहीं भरी है तो व्यवस्था करो, एटीएम चलते हैं या किसी भी तरह से व्यवस्था करके। अब विचार शुरू हुआ, तृष्णा पहले पैदा होगी तो उसने फिर विचार को जन्म दिया, विचार हुआ फिर इंद्रिय से व्यवहार हुआ और फिर वो विषय सामने प्रस्तुत हो गया। विचार फिर क्रियाशीलता फिर विषय की प्रस्तुति। अब जगत हमारे सामने खड़ा हो गया, कोपलें फूट गई, उसके नए नए पत्ते आ गए उसमें। बोलते हैं बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवालांकुर। अच्छा जी, तो स्कंद भी हो गए, इसके सिंचन की व्यवस्था भी हो गई, नए नए पत्ते भी आ गए। इसमें कुछ सुखद चीज़ें भी हैं कि नहीं? वृक्ष तो पैदा हो गया, बोलते हैं है ना, श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश पलाशः। अब जो है इसमें जो पत्ते आए थे उन पत्तों में जो माधुर्य है वो विद्या से है। यानी दुनिया में जितना भी व्यवहार होता है, अगर विद्या रहित जीवन होवे तो कोई बहुत सुखद जीवन नहीं माना जाता है। तो चूंकि मनुष्य के पास में एक विशिष्ट सामर्थ्य है, विद्या के सामर्थ्य, इसी विद्या के सामर्थ्य के बल पर तो यह जगत थोड़ा सुखद मालूम पड़ता है। विद्या के बल पर हम अपने ढंग से जगत का निर्माण करते हैं। तो वो विद्या कहाँ से आती है? बोलते हैं श्रुति स्मृति न्याय। श्रुति चूंकि अनादि है, इसलिए श्रुति विद्या भी अनादि काल से प्रवाहित हो रही है, चाहे उसकी भाषा बदल गई हो, लेकिन मनुष्य जीवन में श्रुति के जो सिद्धांत हैं वो तो प्रचलित ही हैं। इसलिए श्रुति से विद्या की प्राप्ति हुई मानव जाति को। स्मृति ग्रंथों से न्याय, न्याय माने विचार करके, तर्क आदि का सहारा लेकर के, तो श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश पलाशः। तो ये जो विद्या है विविध तरह की, यही मानो कि इसके हरे भरे पत्ते हैं। तो पत्तों से भी उस वृक्ष का पोषण होता है ना, पत्तों से उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और उसका भोजन बनता है। तो जो विद्या है, ये विद्या ही जीवन को पोषित करती है, सुखद बनाती है। यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया सुपुष्पः। फिर जब पत्ते पैदा हुए तो इसमें पुष्प लगे, सुंदर पुष्प लगे। वो पुष्प क्या हैं? बोलते हैं यज्ञ दान तप, माने ये वैदिक पुष्प हैं।
ये जो धर्म का आचरण करने वाला मानव समुदाय है उसको इस तरह के पुष्प प्राप्त होते हैं जब यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, माने शुभ कर्म करते हैं। शुभ कर्म का संपादन करने से मनुष्य जीवन में फूल खिल जाते हैं। कहने का भाव क्या है कि जीवन में जो शुभ परिस्थिति की प्राप्ति है वो सत्कर्म से होती है ना। उस सत्कर्म का संपादन हुआ तो जीवन में पुष्प खिल गए, जीवन पुष्पित हो गया, ये भाव है। और नहीं तो महाराज वृक्ष तो खड़ा है बिना पुष्प के ही। ऐसे भी वृक्ष होते हैं जिनमें पुष्प ही नहीं है। और वृक्ष चाहे भले आकार प्रकार में ठीक लगता हो, लेकिन अगर उसमें पुष्प ना खिलते हों तो कोई बहुत उसमें आकर्षण नहीं होता है। इसी तरह से मानव जीवन में पुष्प कैसे खिलते हैं? जब सत्कर्म का संपादन होता है। वो बोलते हैं यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रियासु पुष्पः। पुष्प खिले हैं तो फिर उसमें फल भी आएंगे, फल में रस भी होगा। रस क्या है? बोले रस तो बड़ा सुंदर मिलता है। मुख्य रूप से इस जगत रूपी वृक्ष में दो तरह के रस मिलते हैं जो बड़े चिर परिचित हैं, हम सभी जानते हैं। इस वृक्ष में चाहे महाराज जितना ही आरोहण करें, दो तरह के फल तो दो तरह के रस अवश्य मिलते हैं। क्या है? सुख दुख। देखिए क्या सुंदर रस है। सुख रूपी रस भी मिलता है। रस माने अंतिम परिणाम है ना। किसी भी वृक्ष का जो अंतिम परिणाम है वो फल है, लेकिन फल में भी जो रस है वो अंतिम परिणाम है। जैसे आम का वृक्ष लगाया हमने, तो आम के वृक्ष में बहुत बीज है, फिर उसमें अंकुर हैं, फिर शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फिर अभी जैसे पुष्प आ रहे हैं, फिर उसमें फल आ जाएंगे। फल आएंगे तो फिर उसमें रस पैदा हो जाएगा। तो जो रस है वो पूरे वृक्ष की यात्रा का अंतिम परिणाम है। अब उस रस के उत्पन्न होने के बाद फिर उसमें और कोई चीज उत्पन्न नहीं होगी। तो इसी तरह से पूरे जगत रूपी वृक्ष का जब हम व्यवहार करते हैं तो अंततः जीवन में अंतिम परिणाम क्या प्राप्त होता है? हम अपने दैनिक जीवन में भी जितना व्यवहार करते हैं, समूचे व्यवहार का अंततः जो परिणाम है वो या तो हमारे भीतर सुख वृत्ति को जन्म देगा या दुख वृत्ति को जन्म देगा। तो यही बड़े खूबसूरत रस हैं जिस रस का पान हम लोग करते रहते हैं हर दिन। किसी दिन सुख रूपी रस ज़्यादा हो जाता है, किसी दिन दुख रूपी रस ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये रस तो सभी को मिलते हैं। तो बोलते हैं सुख दुख वेदना। फिर एक वेदना नाम की भी चीज़ है। मुख्य तो दो ही रस हैं, लेकिन फिर वेदना भी तरह तरह की प्रकट होती हैं। महाराज ये तो मोटा विभाग है, इसमें वैविध्य इतना है, बहुत वैविध्य, बहुत विस्तार है। सुख शब्द जो है एक कॉमन शब्द है, एक सामान्य शब्द है, लेकिन सुख के बहुत सारे रूप हैं। शरीर स्वस्थ है तो एक तरह का सुख मिलता है, किसी ने सम्मान किया तो एक तरह का सुख मिलता है। वो सुख में वैविध्य दिखाई देता है ना। अच्छा भोजन मिल गया तो एक तरह का सुख मिलता है, हमारे पसंद के अनुसार वस्त्र मिल गए तो एक तरह का सुख मालूम पड़ता है। उस सुख में इतना वैविध्य है। इसी तरह से दुख में बहुत तरह का वैविध्य है महाराज। पेट दर्द हो तो एक तरह का रस है, सिर दर्द हो तो दूसरे तरह का। और दर्द तो एक सामान्य शब्द है, लेकिन दर्द के कितने रूप हैं? बहुत सारे रूप। बोलते हैं दर्द तो हो रहा है, लेकिन कैसा दर्द हो रहा है बता नहीं सकता। बड़ा विचित्र सा दर्द हो रहा है। अब विचित्र सा दर्द माने क्या है भाई? बोले बस दर्द हो रहा है।
दांत का दर्द बहुत ही मजेदार है। मैंने कुछ दर्द ऐसे हैं जो सतत चलते रहते हैं। लोग कहते हैं बड़ा मीठा मीठा दर्द हो रहा है, और दर्द भी हो रहा है, और मीठा दर्द भी। तो दर्द भी मीठा होता है? बोले हाँ होता है। आप देखिए एक एक रस का इतना विस्तार है। बोलते हैं वेदना अनेक रसः, ये शब्द क्या देते हैं, सुख दुख वेदना अनेक रसः। इस जगत रूपी वृक्ष में जो फल प्रकट हुए हैं उनसे जो रस मिलता है, कुछ ऐसे रस हैं जिनका स्वाद लेते रहो किसी को बता नहीं सकते। ऐसा वैविध्य है इसमें। प्राणी उपजीव्य अनंत फलः, तो ये जो रस पैदा हुए हैं किस फल के रस हैं? ये फल कौन सा है इस जगत का? बोले प्राणियों को जो तरह तरह के भोग सामग्री मिलती है, वो भोग सामग्री ही इस जगत रूपी वृक्ष का फल है। प्राणी उपजीव्य, उपजीव्य माने जिन भोगों से हम जीवित होते हैं, जो भोग हमें जीवित रखते हैं, वो भोग ही इस जगत रूपी वृक्ष के फल हैं। प्राणी उपजीव्य अनंत फलः, और वो जो तरह तरह की भोग सामग्री प्राप्त होती है उसी उसी को भोगते हैं, और नई नई तृष्णा का जन्म होता रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार एक वस्तु का उपभोग कर लिया तो तृष्णा समाप्त हो गई। तत्त तृष्णा, जिस वस्तु का भोग किया, जिसके विषय में सुना, उसकी तृष्णा पैदा होगी। तो तत्त तृष्णा, उन भोगों की तृष्णा पैदा होती है, और वही तृष्णा रूपी जो जल है, उस जल से सिंचित होकर के यह जो जगत है ये और मजबूत होता चला जाता है। सलिलावसेक प्ररूढ़ जडीकृत दृढ़बद्ध मूलः। तो जैसे जैसे तृष्णा पैदा होती है, भोग का विस्तार होता है, और यह जो जगत है महाराज, ये छूटने की बजाय ये और ज़्यादा मजबूत होता चला गया। जड़ जितनी मजबूत होगी, वृक्ष उतना ही विस्तार को प्राप्त होगा। तो इस जगत रूपी जड़ को सींचता कौन है? बोले हमारे भीतर की तृष्णाएं ही सींचती हैं। तो जितनी जितनी तृष्णाएं पैदा होती जाएंगी, उतना ही यह संसार मजबूत होता जाता है, और इसमें नई नई शाखा प्रशाखा, नए नए कोपले प्रकट होते जाते हैं। सलिलावसेक प्ररूढ़ जडीकृत दृढ़बद्ध मूलः। तो ऐसा जो वृक्ष है, अब इसमें महाराज नए नए घोंसले बने हैं। अब वृक्ष पैदा होगा तो उसमें घोंसले भी होंगे ना, और घोंसले होंगे तो उनमें पक्षी होंगे। आजकल ये जो शहरों में अपार्टमेंट्स बनते हैं ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती हैं, दूर से देखें तो ऐसे ही लगता है कि छोटे छोटे घोंसले बने हुए हैं। रात के अंधेरे में हर घोंसले में लाइट जलती हुई दिखती है। तो ये सब घोंसले, इसमें तरह तरह के पक्षी अपना आनंद मंगल से निवास कर रहे हैं। ऐसा ही जो समूचा जगत है, इसमें जो 14 भुवन हैं। अब देखिए घोंसला कितना बड़ा है। बोलते हैं 14 जो भुवन हैं यही घोंसले हैं। अब कोई छोटा मोटा एक छोटा सा अपार्टमेंट थोड़ी होगा। बोलते हैं सत्य नामादि सप्तलोक ब्रह्मादिभूत पक्षीकृत नीड। नीड माने घोंसला। पक्षीकृत, पक्षी जिस घोंसले को बनाता है, अपने निवास के लिए जो स्थान बनाता है, तो बोलते हैं पक्षी कौन हैं? बोले क्या बताएं, पक्षी तुम ही पक्षी हो, और कौन पक्षी? जिसने घोंसला बनाया हुआ है वही पक्षी। हम सभी ने अपने अपने छोटे छोटे घरौंदे बना रखे हैं, वो भी घोंसले ही हैं। तो बोलते हैं ब्रह्मादि भूत पक्षी, जो ब्रह्मा आदि हैं, माने ब्रह्मा जी से लेकर के छोटे कीट तक, चींटी तक, जितने भी जीव हैं,
सजीव प्राणी हैं, ये सारे के सारे पक्षी हैं। इन सभी पक्षियों ने अपने अपने घोंसले बनाए हुए हैं, और ये घोंसले कितने बड़े हैं बोले, ब्रह्मलोक से लेकर के और पाताल तक। तो ये सत्य नाम आदि, सत्यलोक, ये लोकों का की जब गणना होती है ना, तो सत्यलोक सबसे ऊपर का लोक है, फिर वहाँ से गणना आरंभ होती है। आप नीचे से गणना आरंभ करते हैं, भूहु भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, ऐसे। तो सत्यलोक से आरंभ करते हैं और एकदम नीचे तक जाएगा पाताल पर्यंत। तो यही नीड है, सत्य नामादि सप्तलोक, 7 लोक जो हैं ऊपर के और 7 नीचे के भी, सत्य नामादि सप्तलोक ब्रह्मादि भूत पक्षीकृत नीडः। तो ये जो घोंसले बने हैं ये सब जीवों के कर्मों के अनुसार ही बने हैं। तो हमने ही कर्मों का संपादन करके तो मानो कि इन लोकों का निर्माण किया है। देखिए टीकाकार थोड़ी सी इस वाक्य की व्याख्या कर देते हैं। सत्य नामादिषु सप्तलोकेषु, जो सत्य नामादि सप्तलोक हैं इनमें ब्रह्मादीनि भूतानि एव पक्षिणः, ब्रह्मादि जो भूत हैं माने जो सजीव प्राणी हैं यही पक्षी हैं। अच्छा, तैहि कृतम नीडम यस्मिन, और इनके द्वारा ही ये घोंसले बनाए गए हैं, माने हमारे कर्मों से ये लोक बने हैं ऐसे। सत्य नामादि सप्तलोक ब्रह्मादि भूत पक्षीकृत नीडः। इन नीड में, इन घोंसलों में रह करके ये पक्षी क्या करते हैं? बोले क्या करते हैं? मौज मस्ती करते हैं। क्या करते हैं? बोलिए देखिए प्राणी, ये जो पक्षी हैं, सुख दुखोद्भूत, सुख उत्पन्न हुआ तो हर्ष हो गया। जब सुख का समय आया तो महाराज हर्षित हो गया ये पक्षी। इसके जो पंख हैं वो सब फड़कने लगे, उड़ने लगा। और दुख, जब दुख हुआ तो बेचारा पंख कट गए। अब जीवन में कुछ रहा ही नहीं। ऐसे बोलते हैं। तो जब सुख होता है तब तो उड़ने लगता है। लोग कहते हैं बहुत मत उड़ो। व्यवहार में भी ऐसे बोलते हैं। तो सुख हुआ तो हर्ष में फूल गया ये, दुख हुआ तो शोकग्रस्त हो गया। ये पक्षी क्या क्या कलरव करते हैं इन नीड़ में रह करके, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। बोलते हैं सुख दुख उद्भूत हर्ष शोक। और जब हर्ष हुआ तो फिर क्या होता है? बोले नृत्य, फिर तो पार्टी होनी चाहिए। तो फिर वो नृत्य करता है, नृत्य गीत, फिर डीजे बजना चाहिए। नृत्य गीत वादित त्रक्षेलित, त्रक्षेलित माने वीणा आदि जो वाद्य यंत्र हैं वो वाद्य यंत्र बजने शुरू हो जाते हैं, गीत गायन शुरू हो जाता है। आस्फोटित, क्या बात है, आस्फोटित माने पटाखे फूटते हैं। आस्फोटित माने पटाखे, फिर तो पटाखे छोड़ता है। हसित, अट्टहास करके हंसता है। आकृष्ट, हसित आदि से, और फिर वो भोग आदि में आकर्षित हो जाता है, विलास करता है। तो ये तो सारा जो परिणाम दिखाई दिया ये सुख का था। सुख से जनित हर्ष, ये क्रम क्या बना रहे हैं? सुख से उद्भूत हर्ष, और फिर हर्ष के ये विविध अभिव्यक्तियां हैं, नृत्य गायन वाद्य, ये सब चीजें ये हर्ष से उत्पन्न होते हैं। और दुख से उत्पन्न जो शोक है तो उस शोक की अभिव्यक्ति किस रूप में होती है? रुदित, बेचारा रोता रहता है। अच्छा, जो रोना शुरू होता है फिर क्या कहता है? हाय हाय। ऐसे
देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हा मुंच मुंच, मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालो, छुड़ाओ इस परिस्थिति से। अब देखिए जब हर्षित हो रहा था तब क्या कर रहा था, तो महाराज बहुत उछल रहा था, पटाखे छुड़ा रहा था। और अब जैसे शोक पैदा हुआ तो बोलता हा हा मुंच मुंच इत्यादि अनेक शब्दकृत तुमुली भूत महारवः। जो पक्षी हैं अपने अपने घरों में रह करके तो ऐसे महारव, महान माने उच्च स्वर में इस तरह के शब्दों को बोलता है, निकालो निकालो इस परिस्थिति से। कभी भगवान के पास जाकर के घंटी बजाएगा। महाराज अच्छे भले वो अपने प्रभु जी आराम कर रहे थे, जाता है दूर से ही दरवाजे पर जाकर के घंटी पर मारता है एकदम से था, देखो मैं कभी तुम्हारे दर पर नहीं आया हूँ, बड़ी कृपा करी महाराज जो नहीं आए लेकिन आज आया हूँ तो बस मेरी कामना पूरी करो। तो बोलता है हा हा मुंच मुंच इत्यादि अनेक शब्दकृत तुमुली भूत महारवः। तो ये तो पक्षियों के हाल हैं। लेकिन इस वृक्ष से मुक्त होने का कोई उपाय है क्या? बोलते हैं एक उपाय है, वेदांत विहित ब्रह्मात्म दर्शन असंग शस्त्र कृतोच्छेद। इस संसार रूपी वृक्ष का उच्छेद कैसे होगा? कल की कक्षा में देख रहे थे हम लोग कि वृक्ष नष्ट तभी होता है जब उसका उच्छेद कर दिया जाए, उसको काट दिया जाए। ये वृक्ष कटेगा कैसे, नष्ट कैसे होगा? बोले वेदांत विहित, वेदांत विद्या का आश्रय लेकर के जब ब्रह्मात्म दर्शन होता है तो उससे जो जगत के प्रति असंगता की वृत्ति पैदा होती है, उसी असंग रूपी शस्त्र से इस जगत का उच्छेद हो जाता है। उच्छेद एषः संसार वृक्ष अश्वत्थ। तो अभी कितने शब्दों की व्याख्या हुई? ऊर्ध्वमूलः, अवाक शाखा। तो जो अवाक शाखा, अवाक शाखा माने शाखाएं उसके नीचे फैली हुई हैं। इसमें रूपक क्या बनाया गया है? जो मूल है, जो जड़ है, वो तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। अभी बड़ा उल्टा पुल्टा वृक्ष है भाई। प्राय वृक्ष की जो जड़ें हैं वो तो नीचे होती हैं और शाखाएं ऊपर फैली होती हैं। लेकिन यहाँ कैसा वृक्ष है ये? बोलते हैं इसकी जड़ तो ऊपर है, अवाक शाखा माने शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इसको ऐसे समझना जैसे कभी कभी कोई अपना वंश वृक्ष बनाता है। अगर आपने कभी देखा हो तो परिवारों में लोग अपना वंश वृक्ष बनाते हैं, तो 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी पहले से वो नाम शुरू करते हैं कि ये पहले व्यक्ति थे, फिर उनके 2 पुत्र हुए, फिर 2 पुत्र के पहले वाले के 3 हुए, दूसरे वाले के 5 हुए, ऐसे। तो अब पुराने समय में तो 3-5 से ही काम चलेगा, केवल 1-2 से थोड़ी चलेगा। तो ऐसे। तो अब देखिए मूल कहाँ है? ऊपर है। फिर उस वंश वृक्ष की शाखाएं फैलती चली जाती हैं नीचे की ओर। ऐसे बनता है ना वृक्ष, उनके इतने बच्चे हुए, फिर उनके इतने हुए, तो शाखाएं पूरी नीचे की ओर फैल गईं। वैसे वंश वृक्ष बनता है। ऐसे ही जगत का अपना वंश है। इसके मूल कौन है? बोले परमात्मा है, ब्रह्म है। उन्हीं से फिर ये शाखा पर शाखा फैलती चली गई। इसलिए तो ऊर्ध्वमूलः अवाक शाखा एषः, एषः मने जो प्रत्यक्ष हमारे सामने उपस्थित जगत है, किसी काल्पनिक जगत की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल एषः मने प्रत्यक्ष का संकेत करने के लिए लक्षण दिया गया। एषः संसार वृक्ष अश्वत्थ। श्रुति ने एक शब्द दिया था अश्वत्थ। अश्वत्थ मने अश्वत्थवत, अश्वत्थ की भांति। अश्वत्थ एक तो पीपल वृक्ष का नाम है अश्वत्थ,
तो उस अश्वत्थ की भांति काम कर्म वाते रित नित्य प्रचलित स्वभाव। पीपल का जो वृक्ष होता है ना, उसके पत्ते महाराज बिल्कुल थोड़ी सी भी हवा चले तो हिल जाते हैं। तो ऐसे ही दुनिया में जो है ना, थोड़ी सी भी आंधी आए तो हम लोग हिल जाते हैं, हिलते ही रहते हैं। तो इसलिए ये एक साम्य दिखाई देता है, पीपर पात सरिस मन डोला, इसलिए बोलते हैं अश्वत्थ। अश्वत्थ शब्द का एक तो अर्थ होता है स्वः न भविष्यति इति, जो कल नहीं होवे, आज एक रूप में है कल दूसरे रूप में हो, माने अन्यथा प्रथा होगी, बदल गया ऐसे। अश्वत्थवत काम कर्म वाते रित, काम और कर्म इन दोनों की जो हवा चलती है, वात माने हवा, जब तेज हवा चलती है तो किसकी? काम की हवा चली, इच्छाओं की हवा चली, दुनिया का रूप बदल दिया। कर्म किया, कर्म की हवा चली, परिस्थितियों को बदल दिया। तो इस तरह से काम कर्म वाते रित नित्य प्रचलित स्वभाव, इसलिए इस जगत का एक विशेषण दिया गया अश्वत्थ। तो 4 लक्षणों पर अभी भगवान भाष्यकार व्याख्या कर चुके, अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।